नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने। दोस्तों, बात नरेंद्र मोदी की। संसद में जो घमासान चल रहा है आप देख रहे हैं। ट्रेनों का एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। चाहे हिमाचल हो, चाहे केरला हो, चाहे और कोई जगह जो नेचुरल कैलामिटी के जरिए मौतें हो रही हैं, वो भी आप देख रहे हैं। हम उन परिवारों को जो इस तरह की त्रासदी से गुजर रहे हैं, उनकी संवेदना को समझते हैं और हृदय से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ऐसी विपत्ति में साहस और धैर्य प्रदान करे, वो इस संघर्ष में जीतें, लड़ें और जीतें। ये बात तो हो गई मेरे दोस्त, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी अगर पनौती के रूप में देश पर काबिज हैं, तब तक तो इस तरह मौत होती ही रहेगी। मोदी हैं तो मौत की गारंटी है। खैर, बहुत सी गारंटियों में नरेंद्र मोदी ने बहुत सी गारंटियां दी हैं, लेकिन उनमें से एक सब प्रमुख ये भी है कि मोदी हैं तो मौत की गारंटी है। लोग मर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी पनौती है। नरेंद्र मोदी ने अपने को खुद मंच से यह साबित करने की कोशिश की थी कि वो नसीब वाले हैं। तो जब 2 रुपए 4 रुपए का पेट्रोल का दाम घट गया और तब वो अपने आप को मंच से नसीब वाला साबित करने की कोशिश की, उस समय उन्हें सोचना चाहिए था कि वही नरेंद्र मोदी इस देश को लूटने के लिए 100 रुपए से भी अधिक पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे। यह अलग बात है कि कोई उनसे नहीं पूछा कि अब तो आप पनौती बनकर छा गए हो, तब नसीब वाले थे 2 रुपए 1 रुपए के लिए। खैर, अभी भी वही सवाल है कि जब नसीब वाले नरेंद्र मोदी हैं तो बदनसीब भी नरेंद्र मोदी हैं, मोदी के हिसाब से, मोदी की बात से। तो अब पनौती के रूप में देश के सर पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और लोग मर रहे हैं। कहा जा सकता है कि नहीं? आप खुद न्याय से सोच लीजिए। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं, असली बात पर आते हैं, जिस मुद्दे पर आपसे बात करना है। मोदी, क्या मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? इस पर भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे। झूठ और जुमलों के सहारे चाइना और अमेरिका और भारतीय पूंजीपतियों के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, और उन्हें पता था कि वो झूठ और जुमलों के बल पर ही प्रधानमंत्री बने हैं और प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक भ्रम पाल लिया अपने अंदर कि वो सब दिन झूठ और जुमलों के बल पर सरकार बनाएंगे भी, सरकार चलाएंगे भी, और लोगों को यूं ही मूर्ख बनाते रहेंगे। ये भ्रम उन्होंने पाल लिया। यह भ्रम उन्होंने पाल लिया कि पैसे के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी को खरीद सकते हैं, किसी की सरकार गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरे देश को गुलाम बना सकते हैं, पूरे देश को खरीद सकते हैं। बहुत सी गलतफहमियां पाल ली नरेंद्र मोदी ने, और हमेशा सबसे बड़ी गलतफहमी उनकी यह बनी कि सत्ता में हमेशा बने रहेंगे पैसों के बल पे। तो सत्ता में आने के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी बेईमानी की नरेंद्र मोदी ने देश के आम आदमी से, जिनको वादा किया था कि काला धन लाएंगे तो 15-20 लाख यूं ही सबको मिल जाएंगे। तब से लेकर आज तक इन 10 सालों में काले धन का नाम भी नहीं लिया है नरेंद्र मोदी ने। नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि शुरू में एसआईटी गठित करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, ड्रामा किया, जबकि वो तरीका ही नहीं था काला धन वापस लाने का विदेशों से। काला धन वापस विदेश से लाने का 2 ही तरीका होता है, एक संसद में कानून बना के, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा के। दोनों नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ठीक है, उन्हें लाना ही नहीं था। क्यों नहीं लाना था कि 400-500 लाख करोड़ रुपया अगर मिल गया हाथ में आते ही नरेंद्र मोदी विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, सोचने लगे कि अब पैसे के बल पर ही कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर किसी को क्यों दें, हम ही दबा के रख लें। और उन्होंने दबा के रख लिया, और वही पैसा आज उनके लिए मुसीबत बन गई। पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, और उसी पैसे में फंस रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। अपने बीच में
बहुत से मुद्दे सामने आए, लेकिन एक मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आया। इलेक्टोरल बॉन्ड में ज्यादातर नरेंद्र मोदी या मोदी से जुड़े लोगों को जो पैसे मिले हैं वो इसी तरह से आए हैं, ब्लैक मनी ही है, कोई व्हाइट मनी नहीं दिया है। एक्सटॉर्शन के जरिए उनको धमकी देकर ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए वसूला गया है, लेकिन ज्यादातर ब्लैक मनी है। ठीक है, ब्लैक मनी के अंदर, ब्लैक मनी जब नरेंद्र मोदी विदेशों में दबाकर बैठ गए तो अंदर लाने के लिए वही अडानी, विनोद अडानी का सहारा लेकर के और लाए, और विनोद अडानी के हवाले पूरे देश की संस्थाएं, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब कुछ किया। ये हमेशा बोलते हैं, आप जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी को जो यह भ्रम हो गया कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं, फंस गए। यही गलती कर बैठे नरेंद्र मोदी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अब वर्तमान पे आते हैं। नरेंद्र मोदी ने हमको, आपको, देश को अंग्रेजों की निगाह से देखा। उन्हें लगा कि अंग्रेज जब आए यहां तो पूरे देश को मूर्ख बना करके राज कर लिया, कब्जा कर लिया, पूरे देश को डरा करके कब्जा कर लिया, राज कर लिया। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने देश को कायर कह रहा हूं, अपने देश को मूर्ख कह रहा हूं, लेकिन सच तो यही है मेरे दोस्त। आप भी जरा गंभीरता से सोचिए। ये 2-4 गोरे आए देश में, समुद्री लुटेरे, और षड्यंत्र करके हमारे देश पर राज करने लगे, उस देश पर जहां चाणक्य जैसे। खैर, तो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से, मतलब अधिक से अधिक संख्या में हम ऐसे ही थे, जो अभी मैंने कहा कि कायर भी थे, मूर्ख भी थे। नरेंद्र मोदी को भी यही भ्रम हुआ कि जिस तरह अंग्रेज आए और मूर्ख बना करके देश पर राज कर लिया, हम भी राज कर लेंगे। नरेंद्र मोदी को यह भ्रम हो गया कि जिस तरह से अंग्रेज आए, मुगल आए, देश को लूटा, हम भी लूटेंगे और उसी पैसे से इस देश की सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखेंगे। खैर, ये सारे भ्रम धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के टूट गए, टूट रहे हैं, और कम से कम अब तो बिल्कुल ही टूट गए हैं। अब देश नरेंद्र मोदी के झूठ को भी समझने लगा और विरोध भी करने लगा। एक बात और फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्त कि हम सही में मूर्ख थे, हैं, आज भी हैं, और सब हम सही में कायर थे, हैं, आज भी हैं। क्षमा करें, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी जैसे अनपढ़ आदमी ने अगर हमें मूर्ख बना करके, झूठ बोल करके, जुमले छोड़ करके सत्ता हासिल कर ली, सत्ता पर बैठ गया और हमें लूट भी लिया, हम आज भी उसके लिए अगर ताली बजाते हैं तो सचमुच हम मूर्ख हैं कि नहीं? आप खुद सोच के देखिए। आपको यह भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ मूर्ख नहीं, कायर भी हैं। अपने हक के लिए कहां लड़ रहे हैं? अगर हम, जैसे मान लीजिए, अगर हम अपने हक के लिए लड़ते तो राहुल गांधी संसद में एक बात उठाते हैं जातिगत जनगणना की। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इन सब की बहुत बड़ी जनसंख्या है। कुछ 5%, 10% जनसंख्या है अपर कास्ट वगैरह वगैरह की। माफ कीजिएगा, मैं भी अपर कास्ट से ही आता हूं, फिर भी मैं ये बात कहता हूं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी अगर ये अपर कास्ट वाले या नरेंद्र मोदी जैसे कुछ कुत्सित बुद्धि वाले हमें डरा भी रहे हैं और हमारे में अंदर फूट भी डाल रहे हैं और हमें बहला भी रहे हैं, फुसला भी रहे हैं, हम उनके झूठ में भी फंस रहे हैं, इसका मतलब हम मूर्ख हैं। और इसका मतलब हम कायर भी हैं, लड़ने के लिए भी तैयार नहीं अपने हकों के लिए। हमारे हाथ में 5 किलो अनाज का कटोरा थमा दिया, हम नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मोदी ने हमें और आप देश को लूटते रहे एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे आपसे ताली बजवा दी, थाली बजवा दी, घंटा बजवा दिया, दिया जलवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया, हम करते रहे। कहीं ना कहीं हम मूर्ख तो हैं, कहीं ना कहीं हम कायर भी हैं। डर गए थे शायद, और डर से ही वो ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे कि हमारा डर भाग जाएगा। खैर, नरेंद्र मोदी तो अंग्रेजों की सोच वाले हैं, और हम और आप यानी आम आदमी 5 किलो अनाज का कटोरा पकड़ के कहीं ना कहीं मूर्ख और कमजोर और कायर तो है, वरना लड़ता अपने हक के लिए। यह मेरी सोच है। मैं किसी को कायर नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को मूर्ख भी नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को ही सिर्फ सब कुछ कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी नहीं लड़ पा रहा हूं। जैसी लड़ाई और जिस तरह लड़ना चाहिए वो तो मैं भी नहीं लड़ पा रहा हूं, और इसी ढांचे में मैं सभी को समझता हूं। कहां कोई लड़ रहा है? अगर लड़ता
तो 6 आदमी, जैसे राहुल गांधी ने संसद में कहा कि 6 षड्यंत्रकारी इस देश पर कब्जा कर लेते, इस देश को चलाते, इस देश में जो चाहे वो करवाते करते, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ करके गलती तो कर दी, भ्रम में पड़ गए, उन्हें लगा कि पैसे के बल पे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन संभव नहीं है, और अब वो सामने आ गया। नरेंद्र मोदी अटक गए। इतने अपराध कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, किसानों के साथ, आम आदमी के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, भूखे लोगों के साथ, इस देश की आम जनता के साथ इतना अपराध कर चुके हैं नरेंद्र मोदी कि नरेंद्र मोदी की जगह कहां है आप अंदाजा लगा सकते हैं, जान सकते हैं। कानून नरेंद्र मोदी को छोड़ेगा नहीं। अब नरेंद्र मोदी वादा कर बैठे हैं आरएसएस से कि वो 15 अगस्त के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। अंदर की बात है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये अंदर की बात है। तो वो वादा निभाएंगे? नहीं निभाएंगे, निभा भी नहीं सकते मेरे यार। कैसे निभाएंगे? क्योंकि मार्गदर्शक मंडल में वो रहने नहीं पाएंगे, कोई उन्हें रहने नहीं देगा। इस देश का कानून नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में नहीं रहने देगा। नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं, फाइनेंशियल अपराध किए हैं, इंस्टीट्यूशनल क्राइम किया है उन्होंने, इमोशनल क्राइम किया है, झूठ बोला है, लूटा है देश को। लूट की बात अगर आती है तो आप सोचो, संसद 12,000 करोड़ का संसद टपक रहा है, पता नहीं अरबों रुपए का मंदिर बनवा करके वो भी टपक रहा है। आपने देखा होगा उज्जैन में महाकाल मंदिर का जो रेनोवेशन और ये सब हुआ, तो वो भी टपक रहा था, उड़ ही गया वो तो। आपने ये भी देखा होगा कि बनारस में काशी का क्या हाल है, कॉरिडोर तो बनवा दिए, और अयोध्या को आपने देखा ही देखा, सामने है, आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी अपराध कहां किए, क्राइम कहां किए? यही, उन्होंने पूरे देश को लूटा और लुटवाया, ठीक है। लेकिन इस लुटवाले में, कहने का मतलब भ्रष्टाचार का नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीयकरण किया। नरेंद्र मोदी अकेले भ्रष्टाचार कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी के कुछ गिने चुने लोग भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता भ्रष्टाचार। अगर नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था को कायम किया, लेकिन उसमें एक और बड़ी भूल किए कि सबके सब लुटेरे गुजरातियों को पाल लिया अपने साथ। माने जितने भी लूट के लिए जितने भी गैंगस्टर उन्होंने शामिल किया, सबके सब गुजराती माफियाओं को शामिल कर लिया। अब गुजरातवाद का भी आरोप उन पर लगा, सरेआम सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, गुजरात लॉबी की बात हो रही है। एक्चुअली ये गुजराती माफियाओं की बात है। कैसे? जैसे मीडिया पर कब्जा गुजराती माफियाओं का है, यानी आप अगर कुछ बोलेंगे तो किसी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। सारा संसाधन 80% से ज्यादा पर कब्जा गुजराती माफियाओं का है, यानी नरेंद्र मोदी के मित्रों का है। यानी जब चाहेंगे आपका गला दबाने की कोशिश करेंगे तो गला दबाने में सफल हो जाएंगे। आप समझ गए? ठीक है। नरेंद्र मोदी ने जो दूसरी बड़ी गलती की, काले धन पर लालच करके उसको दबा बैठे, अपने झूठ और जुमले को उन्होंने परमानेंट अपना सहारा समझ लिया, और काले धन को के सहारे वो सब दिन अंग्रेजों की तरह राज करेंगे इस देश पर, यह सोच लिया। ये सारी गलतफहमियां पालते पालते नरेंद्र मोदी यहां तक पहुंच गए, लेकिन अब फंस गए। अब करें तो क्या करें? नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें? आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी संसद से भागे भागे फिर रहे हैं, राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जब राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो विजातीय, मैं विजातीय क्यों कह रहा हूं, विजातीय अनुराग ठाकुर जैसे लोग को आगे कर दिया। मैं विजातीय क्यों कह रहा हूं भाई? जो जातिगत जनगणना का विरोध करेगा वो विजातीय ही होगा। मतलब जिसे अपनी जात का पता नहीं होगा वही जातिगत जनगणना का विरोध करेगा। सच तो यही है। तो मैं इसलिए मैं विजातीय कह रहा हूं। तो विजातीय को आगे कर दिया, खुद मुकाबला नहीं कर पाए राहुल गांधी का, संसद से भागे भागे फिर रहे हैं। इस समय कहां है वो भी पता नहीं, ढूंढ के दिखाओ। देश मुसीबत में है, कुछ प्रदेश बड़ी मुसीबत में है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक प्रदेश तो पहले से ही फूंक के रखा है, वहां पानी भी नहीं डालने गए। चलिए, मोदी जी तो ऐसे ही है, उन्हें लगता है कि सब कुछ पैसा है और पैसे से ही सब कुछ, पैसे से ही सत्ता है, सत्ता से ही पैसा है। अब इस चक्कर में, लेकिन
अब सवाल यह है कि क्या आरएसएस से किया वादा नरेंद्र मोदी निभाएंगे और 15 अगस्त के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? आरएसएस भी जानता नहीं जाएंगे, मैं भी जानता हूं नहीं जाएंगे, आप भी समझ लीजिए वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां भी वो नहीं रहने पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने अपराध किए हैं कि कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा, वहां रहने नहीं देगा। चलिए, दूसरा ऑप्शन क्या है नरेंद्र मोदी के पास? क्या विदेश भाग जाएंगे? भाग नहीं पाएंगे, एसपीजी में रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बाद में भी अगर इस्तीफा देंगे तो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहेंगे, सारी सिक्योरिटीज के अंदर ही रहेंगे, वो जाएंगे कैसे? हां, विदेश घूमने के बहाने अगर गए और वहां से फिर लौट कर नहीं आए, कोई चाल चली, तो बात अलग है, वहां सडनली उस देश में इस तरह से जो भी हो, लेकिन वो भी संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं देगी। गुजरात लॉबी के कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी अंततोगत्वा साथ छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी के असली नेता, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे देश के सारे नेता, गुजरात लॉबी को छोड़ दीजिए, सारे नेता चाहकर भी नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई जेल नहीं जाना चाहता, ये तो आप भी समझते हैं। तो चाहकर भी कोई नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे पाएगा, अकेला छोड़ देगा। कानून से पाप की भागीदारी सबने कर ली, सबने ले लिया, मजे सबने लिया, लूट का माल सब खाए, लेकिन उसकी कीमत तो नरेंद्र मोदी को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नेता तो वही थे, ये लूट तो उन्होंने ही करवाई, कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा, वही ईडी, वही सीबीआई, वही आईटी नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ेगी। चाहकर भी आरएसएस नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे सकता, बचा नहीं सकता, और आरएसएस तो अभी साथ छोड़ चुका है, वो कहां से साथ दे, बाद में कहां से साथ देगा? कहते हैं ना, जिसको खड़े नहीं देखा उसको बैठे क्या देखेंगे। तो चाहकर भी आरएसएस नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे सकता, यानी ऑल द वे नरेंद्र मोदी अकेले पड़ जाएंगे, और अकेले पड़ रहे हैं, और धीरे धीरे वो स्थिति बन रही है। कानून नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। बताइए, कोई और स्केपिंग रास्ता है नरेंद्र मोदी का? बच सकते हैं? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अब जितना आगे बढ़ चुके हैं, पाप जितना कर चुके हैं, उसे अपने सर पे लाद चुके हैं, उसे उठाकर फेंक भी नहीं पाएंगे। फेंकेंगे तो कहां फेंकेंगे? क्योंकि हिस्सेदारी, अडानी अंबानी हिस्सेदार हैं, उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे तो वो इनकी तरफ फेंकेंगे। जितने भी काले धन के मामले में मोदी के सत्ता से हटते ही पकड़े जाएंगे, सब नरेंद्र मोदी पर ही आरोप लगाएंगे। मैंने कहा, कोई भी, एक भी आज गुजरात लॉबी के नाम पे जो खड़े हैं उनके साथ, इवन सबसे बड़े जोड़ीदार उनके अमित शाह भी नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे। अकेले नरेंद्र मोदी को कानून का सामना करना पड़ेगा भारत के। परिणाम क्या होगा आप जानते हैं। आज भी देश और विदेश में नरेंद्र मोदी के कब्जे में, उनके अंडर कंट्रोल में कई लाख, 400, 200, 300, जो भी अनुमान लगा लो, अब तो अनुमान ही लगाना है, क्योंकि कितना कहां कैसे खपाए नहीं, और ये सब वही बताए थे पहले, अपने दलालों के जरिए बतवाया, देश को बताया था, वही को बोल रहा हूं। आज भी वो दबा के रखे हैं, लेकिन वो पैसा भी नरेंद्र मोदी के काम नहीं आएगा, और उसी पैसे के नाते नरेंद्र मोदी को कानून का सामना करना पड़ेगा। और कानून का सामना करने के बाद आदमी कहां रहता है आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात, इस जो बातें आज मैंने बताई आपको, उसमें नरेंद्र मोदी ने किया क्या, सबसे बड़ा क्राइम अगर कहें, आते ही उन्होंने क्या किया, तो एक छोटा सा उदाहरण देंगे, कहानी यही समझ लीजिए, छोटा सा उदाहरण देंगे जो गांव में आप भी जानते होंगे। एक गडरिया था, गडरिया, भेड़ वेड़ चराने वाला एक गडरिया गांव में था, अपनी भेड़ें चराया करता था। कहीं ना कहीं उससे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया। मैं डीप में नहीं जाना चाहता, भूल भी गया हूं कहानी, लेकिन सार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, यानी उसका सारांश आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई अपराध हो गया, गया
अदालत में गया, केस में वकील किया, वकील ने उसकी सारी कहानी सुनी, तो वकील ने बोला ठीक है मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। बोला ठीक है, गडेरिया बोला ठीक है। तो उस वकील ने एक सलाह दी कि जज के सामने तुम गूंगा बन जाना और जो भी हो सिर्फ एक ही बात बोलना, मतलब जो भेड़े बोलती है जो जिस आवाज में वही बोलना और कुछ मत बोल, कुछ भी पूछे तो यही बोलना। अदालत में गया, जज साहब सामने आए, कटघरे में खड़ा किया गडेरिया को, पूछा तुमने ये अपराध किया है? तो कुछ नहीं बोला, ऐसे बोल दिया जो भेड़े जिस आवाज में बोलती। फिर पूछा, फिर वही बोला। वकील साहब ने समझाया कि इसको कुछ नहीं मालूम, ये यही बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। फिलहाल अपनी तरफ से कन्विंस करके जज साहब ने यानी वकील साहब ने उस गडेरिया को बचा लिया। अब गडेरिया बाहर आया, वकील साहब भी बाहर आए। तो बचाने की कीमत जब वकील साहब ने गडेरिया से मांगा तो गडेरिया ने क्या किया जानते हैं? गडेरिया ने वकील साहब को भी बोल दिया। तो दोस्तों इस कहानी को आप यूं समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वो गडेरिया है, ठीक है, अपराधी, और देश की आम जनता नरेंद्र मोदी के लिए वकालत की, उनके चक्कर में आ गई, उनको किसी भी तरह से उनसे कन्विंस हो गई, जैसे भी हो, और उन्हें उनके अपराध से बचा लिया। यानी उन्हें इतने बड़े अपराधी होने के बावजूद 2001 और 2 जो दंगे हुए थे उसको करवाने के बावजूद, बहुत से खूनी खेल खेलने के बावजूद, उनके चेहरे को लोग समझते थे, उसके बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसी गडेरिया की तरह देश की जनता को जब उनको रिटर्न देने की बात आई तो वही किया जो उसने किया था, यानी सब पूरे देश की जनता को भी करके छोड़ दिया। यानी 20 लाख सबको यूं ही मिल जाएंगे वाली बात को जुमला साबित करके छोड़ दिया। मेरे दोस्त बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अब उस पाप से नहीं निकल पाएंगे। अब उस पाप का भी अंत होगा, नरेंद्र मोदी के राजनीति का भी अंत होगा। नरेंद्र मोदी कहां होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।